माँ भारती की इन्होंने लाज नहीं रखी, माँ भारती की इज्जत इन्होंने नीलाम कर दी। हाँ, आपको क्या लगता है इनको भारत माता से क्या दिक्कत है? कमरे में भारत माता की तस्वीरें लगा ली और कुछ युवा जो वामपंथी सोच रखते हैं अपने दिमाग में, वो जाकर इसके रूम से वो तस्वीरें फाड़ देते हैं। ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अभी उसे फिर से कैंसिल कर दिया गया। तो तुम्हारे साथ तो फिर से हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है? मैं लगभग 4-4:15 बजे घर से आया था और आने के बाद मेरे पास सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो आता है जिसमें मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो है। अच्छा, तो तब ये सारी चीजें हुई तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? एक बार भी ये पोस्टर हटाने का विवाद चला था तो मैंने नहीं हटाया कि ये मेरा निजी वातावरण है, आप मेरे निजी वातावरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैम देखो, डरने की बात तो ऐसी है कि इतने लोग मेरे खिलाफ धरने पे बैठे, मैं तो नहीं डरा, तो अब क्या डरूंगा इनसे। मैंने अपने फेवर में वीडियो डलवाया था किसी से, तो उन्होंने उस व्यक्ति को धमकाया है कि ये वीडियो डिलीट कर दें, नहीं वो लड़के सुसाइड करेंगे। वो मोनालिका मेरठवाल और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। देखिए, गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन वामपंथी सोच युवाओं के मस्तिष्क पे हावी हो जाएगी, उस दिन हमारा राष्ट्र विकलांग हो जाएगा। इसी वामपंथी सोच का उदाहरण आपने थोड़ा बहुत सीजीपी की प्रोटेस्ट में कुछ युवाओं के बीच देखा होगा, जहां पे कुछ युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को माँ बहन की गालियां दी, देश की आर्मी वालों को माँ बहन की गालियां दी। और इसी वामपंथी सोच का उदाहरण मैं आज आपको राजस्थान के जॉबनेर से दिखाती हूँ, जहां पर एक लड़के को इसलिए परेशान किया जाता है क्योंकि ये भारत माता की पूजा करता है, क्योंकि इसने पॉजिटिविटी के लिए अपने कमरे में भारत माता की तस्वीरें लगा ली। इसलिए कुछ वामपंथी सोच वाले लोग इसके कमरे में आते हैं, उन तस्वीरों को फाड़ दिया जाता है और इसे परेशान किया जाता है। ये गरीब परिवार का लड़का है, अमन इसका नाम है, कॉलेज में पढ़ाई करता है। इसके पिताजी इसको यहाँ पर पढ़ने भेजे तो लड़का अपने रूम में भारत माता की तस्वीरें लगा लिया। देशभक्ति की भावना से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहा है, आप सोचिए किसान ही बनना है उसको आगे जाके, तो अपने कमरे में भारत माता की तस्वीरें लगा ली और कुछ युवा जो वामपंथी सोच रखते हैं अपने दिमाग में, वो जाकर इसके रूम से वो तस्वीरें फाड़ देते हैं, इसकी चीजों को चुरा लिया जाता है और उस पर तमाम आरोप लगा दिए जाते हैं। अमन, तुम्हारी क्या कुछ उम्र है और यहाँ पे क्या कुछ पढ़ाई कर रहे हो, पहले थोड़ा सा वो बताओ। मेरा नाम अमन कुमार शर्मा है, मैं दौसा से रहने वाला हूं और यहाँ पे मैं कृषि स्नातक चतुर्थ वर्ष का छात्र हूं। हाल ही में मेरे साथ एक घटना हुई। मैं क्या है कि 25 जुलाई को अपने घर गया हुआ था और 26 जुलाई को मैं लगभग 4-4:15 बजे घर से आया था और आने के बाद मेरे पास सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो आता है जिसमें मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो है मेरे कमरे के अंदर घुस रहे हैं। वहाँ उपस्थित भारत माता, श्री राम जी और जो भी वहाँ तमाम पोस्टर्स लगे हुए थे, उन पोस्टरों को फाड़ रहे हैं और एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसका गाना लगा हुआ था, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, और उस पूरी प्रोसेस को इन्होंने क्लीनिंग प्रोग्राम का नाम दिया। इसके बाद मैंने यहाँ जो है कॉलेज प्रशासन में अगले दिन शिकायत की कि सर मैं गया था कमरे पे और मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। मेरे वहाँ 1900 रुपये थे, उसमें से 200 मेरे को मिले, बाकी मेरे 1700 रुपये गायब थे। वहाँ से मेरा ATM गायब था, मेरा आधार कार्ड गायब था और मेरी हॉस्टल फीस की रिसिप्ट गायब थी। मेरी एक हैंड वॉच भी वहाँ से गायब थी। ये मैंने कॉलेज प्रशासन को सूचना दी। कॉलेज प्रशासन को सूचना देने के बाद ये ऐसी घटना मेरे साथ ये तीसरी बार हो रही है यहाँ पे। पिछली बार भी ऐसी कुछ घटना, पहले भी तुमको ऐसे परेशान किया गया? पहले भी मेरे को एक बार ऐसे परेशान किया गया था, जिसमें कि 22 दिसंबर को 2025 को इसमें कुछ लोगों के द्वारा बाबा हॉस्टल जो मेरा छात्रावास था उसके बाहर आकर गाली गलौच और खिड़की पे पत्थरबाजी जैसी हरकतें की गई थी। इसके लिए भी मैंने कॉलेज प्रशासन को लिखित में इसका पूरा बयान दिया था। कॉलेज प्रशासन ने उनके लिए एक्शन भी लिया था। कॉलेज प्रशासन ने कुछ एक्शन मेरे लिए भी लिया था और कुछ एक्शन उनके लिए भी लिया था। और इस एक्शन लेने के बाद कॉलेज प्रशासन के जो VC साहब थे, कुलगुरु, उन्होंने उनसे माफ़ीनामा लिया था लड़कों से और उसके माफ़ीनामे के आधार पर सर ने उनको माफ़ कर दिया था उस समय। लेकिन अब ये घटना मेरे साथ हुई तो मुझे पिछली बार भी लगा कि मैं कमेटी के जो निर्णय था उससे सेटिस्फाई नहीं था, तो मैंने कहीं ना कहीं जोबनेर पुलिस थाने में अपनी FIR दर्ज करवाई। FIR नहीं, एक एप्लीकेशन दी थी। तो वहाँ क्या है कि मुझे हनुमान साई जी हैं, उन्होंने भी समझाया कि ये इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, FIR मत कराओ। तो मैंने भी कहीं ना कहीं सोचा कि कोई कुछ भी हो है तो मेरे साथी ही, तो मैंने तुम तो इनकी बता रहे हो कि तुम्हारे कपड़े वपड़े भी वो लोग पहनते थे? कपड़े, हाँ, साहिल जोशी तो मेरी टी-शर्ट पैंट तक पहनता था। अच्छा, तीनों लड़कों का पहले नाम भी बताओ। हम तस्वीर भी आपको तीनों लड़कों की दिखाएंगे उस वीडियो के, वो वीडियो भी दिखाऊंगी मैं आपको कि जिस वीडियो में ये सारी चीजें की गई। उन तीनों लड़कों का नाम भी बताओ। एक्चुअली में मैम वो लड़के 4 थे लेकिन एक्शन 3 पे हुआ है। एक ने सिर्फ सोशल, तीनों का बताओ। हाँ, नाम है करशन चौधरी है, साहिल जोशी है, आशीष कुमावत है और एक जो चौथा लड़का था जिस पे एक्शन नहीं हुआ, बाकायदे से फाइन लगाई, उसका ट्रांसफर का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था, वो दीपेंद्र भाकर है। तो ये तब तमाम सारी चीजें हो रही थी। अभी तुमने बताया कि उनका ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अभी उसे फिर से कैंसिल कर दिया गया। तो तुम्हारे साथ तो ये फिर से हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है? तब मैम तुम बोल रहे हो 3 बार हो चुका है। तो इस चीज को राजस्थान सरकार, कॉलेज प्रशासन और राजभवन तीनों जगह से इस चीज को देखना चाहिए कि अगर यहाँ कोई भी भीड़ आके बैठती है
उस भीड़ के दबाव में आप किसी एक पक्ष को दबा के और दूसरे पक्ष को ऊपर उठाने का प्रयास करते हो, तो ये बहुत गलत है। ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। और जो मैंने तस्वीर और पोस्टर लगा रहे थे, बाकायदा भारत माता की पोस्टर थे, श्री राम जी के पोस्टर थे, उन्होंने उनको फाड़ा है। एक पोस्टर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुआ, वो भी लिखा हुआ था। इसका मतलब इन्होंने तो वंदे मातरम तक का आदर नहीं किया, अपमान किया है। अच्छा, तो तब ये सारी चीजें हुई, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, क्यों तस्वीरें फाड़ी गई, क्यों ऐसा वीडियो बनाया गया और इसे सफाई अभियान का नाम क्यों दिया गया, तुम्हें क्या लगता है? इस चीज़ के बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी तो नहीं, क्योंकि भी मेरा इनसे अच्छा व्यवहार रहा हुआ इन तीनों चारों लड़कों से। ये मेरे को एज ए सीनियर भी अच्छा मानते थे। जब मैंने इनके एफआईआर वापस ली, सीनियर हो इनके तीनों के? मैंने जब इनकी एफआईआर भी वापस ली थी, तब भी इन्होंने मेरे से अच्छा व्यवहार किया था। मेरे को अभी बाकायदा मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है, सारी चीज़ें हैं। इन्होंने मेरे को फ़ोन करके सॉरी भी कहा, थैंक यू भी कहा, और बोला कि जो हमारा कमेटी का निर्णय होगा हमको मान्य होगा। उसके बाद इनका ये धरना प्रदर्शन करना, कहीं ना कहीं इन्होंने प्रदर्शन क्यों किया इन्होंने? इनका बोलना था कि हमारा ट्रांसफ़र गलत हुआ है। अच्छा। और मेरा मानना ये है कि इनका ट्रांसफ़र जो हुआ है वो जो है कॉलेज प्रशासन ने एक सही कदम उठाया है, क्योंकि ये मेरे साथ तीसरी बार हो चुका है। एक बार भी ये पोस्टर हटाने का विवाद चला था, तो मैंने नहीं हटाया कि ये मेरा निजी वातावरण है, आप मेरे निजी वातावरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस वजह से मैं असंतुष्ट था और मैंने वो पोस्टर नहीं हटाए। इसके बाद द्वितीय बार ये हुआ 22 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद जो है ये बाकायदा रूम में तो नहीं, हॉस्टल छात्रावास के बाहर आए थे। हॉस्टल छात्रावास लोग था, बाकायदा उस टाइम पे भी पुलिस आई थी, सब कुछ चीज़ें हुई थी। इन्होंने मेरे को गाली गलौज भी की थी, जो है संघ को भी इन्होंने गाली गलौज की थी। ये ऐसा करके इन्होंने, और वो भी मेरे पास सारे वीडियो और सारे सबूत हैं। और ये अब की बार इन्होंने फिर यही चीज़ें दोहराई हैं। ये मेरे साथ तीसरी बार हो चुका है। और जो पिछली बार लोग जो इनके साथ थे, वही इस बार भी लोग इनके साथ हैं। कहीं ना कहीं ये लोग उन्हीं के बहकावे में आकर और ये चीज़ें कर रहे हैं। कौन, किसके बहकावे में आकर? तुम्हें अमन डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें किसी से। जो भी ये उनसे करवा रहा है, किसी के कहने पर, किसी विचारधारा के चलते हुए किया जा रहा है, तो तुम साफ तौर पर कह सकते हो। ये बताओ मैम, देखो, डरने की बात तो ऐसी है कि इतने लोग मेरे खिलाफ धरने पे बैठे, मैं तो नहीं डरा, तो अब क्या डरूंगा इनसे। और दूसरी बात ये रही कि मैं खुल के बता रहा हूँ कि यहाँ कैलाश चौधरी जी PhD के हैं। उन्होंने पिछली बार भी किया और इस बार भी धरने में साथ थे। और उनका पिछली बार भी उन्होंने हमको गाली गलौज की थी। कैलाश चौधरी का इन चीजों से क्या लेना देना है? उन्होंने पिछली बार आया था मैम, वो भी जब मैं बता रहा हूँ 22 दिसंबर की जो घटना थी, उस घटनाक्रम में वो भी इन्वॉल्व था और आया था उस घटनाक्रम में। मैंने अपने फेवर में वीडियो डलवाया था किसी से, तो उन्होंने उस व्यक्ति को धमकाया है कि ये वीडियो डिलीट कर दें, नहीं वो लड़के सुसाइड करेंगे। और इस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। वो लड़के मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं कि मैं सुसाइड करूंगा और आपके माथे आऊंगा और आपके लिए सुसाइड नोट लिख के जाऊंगा। प्रेशर बनाया, मेंटल जो प्रेशर मेरे ऊपर क्रिएट किया जा रहा था। अच्छा, वो वीडियो एक बार चला कर दिखाओ तो मेरे को अमन। वो वीडियो देखिए आप, बाकायदा उसमें भारत माता की तस्वीर है जिसे दीवार से फाड़ा जा रहा है और उस पर लिखा गया है क्लीनिंग प्रोसेस पे, और जो है ना सफाई अभियान का जो गाना गाड़ी पे चलता है वो चलता है। वो वीडियो मैं आपको बाकायदा इसमें दिखाऊंगी और अटैच भी करूंगी। आप देखिए क्या कुछ चल रहा है कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ। ये देखिए, आप पास आकर दिखाओ अपना। मैम, इस बयान में ये बोल रहे हैं कि जो हमने भारत माता के पोस्टर नहीं पाड़े। तो मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो, आप इसमें साफ दिख रहा है कि इन्होंने भारत माता के साथ साथ इस वंदे मातरम का भी मजाक उड़ाया। ये देखो, आप पहली तस्वीर देखिए, इसमें पूरा पोस्टर और इस पे लिखा हुआ है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए पूरे। और ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें से इन्होंने इस पोस्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए मैम। और बाकायदा इन्होंने भारत माँ की लाश तक नहीं रखी। आपको क्या लगता है इनको भारत माता से क्या दिक्कत है? मैम, यही मुझे तो इनकी सोच जो है लेफ्ट विंग वाली सोच लगती है, कट्टरपंथियों वाली इनकी सोच है। पत्थर भी तुम्हारे ऊपर मारे गए जैसे तुम बता रहे हो? पत्थर नहीं मैम, खिड़की पे कुछ पत्थर आए थे, मेरे ऊपर नहीं था। बाकायदा खिड़की पार होते तो तुम्हारे ऊपर याद बाकायदा थे। मैंने इस चीज की शिकायत जो कॉलेज प्रशासन को भी दी थी। वो मैम 22 दिसंबर की बात है जो हुई थी, अभी की नहीं है। हाल ही में ऐसे मेरे ऊपर इन्होंने कुछ ऐसा मतलब धमकी वमकी देने वाली ये चीजें नहीं कि बस मेरे ऊपर सुसाइड के नाम से इन्होंने मेंटल प्रेशर जो है वो बनाया है। अच्छा मैम, जो ये है, ये श्री कर्ण नरेंद्र जी ने इतनी जमीन दी थी, वो इन्होंने ये सोच के जमीन नहीं दी थी कि लोग जो हैं इस माँ भारती का प्रभु श्री राम का जो है पोस्टर फाड़ेंगे, इन्हें सोशल मीडिया पे चढ़ाएंगे। इन्होंने तो उनकी इज्जत नीलाम कर दी है। माँ भारती की इन्होंने लाज नहीं रखी, माँ भारती की इज्जत इन्होंने नीलाम कर दी। इन लोगों से और क्या अपेक्षा रख सकते हैं मैम? अच्छा, तुम्हारे पिताजी को बताया ये सब कुछ तुम्हारे बारे में? मेरे पिताजी को पूरी चीज पता है। मेरे पिताजी को मैंने पहले दिन से और अब तक की सारी चीजें अवगत कराई हैं। पिताजी ने कहा कि माँ भारती की इज्जत में मैं भी तेरे साथ खड़ा हूँ। अब आप सोचिए, एक पिता जो इस बच्चे को यहाँ पर बाहर पढ़ने भेजा है। कितनी उम्र है अमन तुम्हारी? 18 18 साल का ये लड़का है।
कितनी दुनियादारी जानता होगा, घर से दूर रहकर गांव छोड़कर यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पे इसके साथ ये तमाम चीजें होती है। 3 बार इसके साथ ये हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने कमरे में भारत माता की तस्वीर लगाना चाहता है, वंदे मातरम की तस्वीर लगाना चाहता है, इसलिए उन्हें फाड़ दिया जाता है, इसकी खिड़की पर पत्थर मारे जाते हैं, मेंटल प्रेशर इस लड़के पे बनाया जाता है। तो कौन कहेगा कि वामपंथी सोच नहीं है? तो अगर वामपंथी सोच हमारे युवाओं पर इसी तरीके से हावी होगी तो क्या हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्र विकलांग हो जाए, जो हमें महात्मा गांधी ने कहा था? अब आप क्या कहेंगे इस पूरे कृत्य पे? तमाम सारी चीजें आप अच्छे से बखूबी समझ पा रहे होंगे कि एक लड़की के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। मैं एक और चीज ऑन कैमरा कहना चाहूंगी कि अगर इस लड़के को कुछ होता है, इसके साथ हाथापाई होती है, इसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो उसके लिए कॉलेज प्रशासन ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा, क्योंकि 3 बार तब उस लड़के के साथ ऐसा हो गया है तो दोबारा होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तो अभी तो सोचिए, पत्थर खिड़की पे लगे, अगर इसके सर पे लग जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहें राजस्थान वन। नमस्कार।